ऑनलाइन दवा बिक्री नीति के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। AIOCD के आह्वान पर करीब 15 लाख दवा दुकानें बंद हैं। आपको बता दें कि केमिस्ट एसोसिएशन का आरोप है कि बिना सख्त नियमों के चल रही ई फार्मेसी व्यवस्था से छोटी मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और मरीजों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। संगठन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गलत या नकली पर्चियों के इस्तेमाल की आशंका जताते हुए सरकार से नए और कड़े नियम बनाने की मांग की है। हालांकि एसोसिएशन ने साफ किया है कि हड़ताल के दौरान इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि आज हड़ताल जरूर है, लेकिन इसका मिला जुला असर देखने को पूरे देश में मिल रहा है। कई स्टेट्स में कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी केमिस्ट की जो शॉप हैं वो ओपन है। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि ज्यादा जो केमिस्ट की शॉप्स है वो बंद की गई हैं। तो इसीलिए मिला जुला असर इसे कहा जा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो इस तरीके से हड़ताल कर रहा है। इससे पहले भी कई बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार से कोई खास बातचीत नहीं हो पाई, या फिर यूं कहा जाए कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है जिससे कि जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया गया हो, जिसकी वजह से 2018 के बाद से लगातार इस तरीके से जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो इस तरीके से हड़ताल करता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि इस बार देशव्यापी हड़ताल है, वाकई इसका असर हालांकि मिला जुला जरूर है, लेकिन जिन जगहों पर केमिस्ट की शॉप्स बंद हैं वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति है? अगर किसी को इमरजेंसी दवाई चाहिए, हालांकि कहा जा रहा है कि इमरजेंसी में लोगों को दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी जो इमरजेंसी टैबलेट्स होती हैं। अब ऐसे में हालांकि जब इस तरीके से कोई हड़ताल होती है तो असर उसका जरूर पड़ता है और कहीं ना कहीं स्थिति जरूर थोड़ी डगमगाई जरूर होगी, जिस तरीके से मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। तो अगर सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाती है आज भी, तो देखना होगा कि आगे जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो क्या कुछ कदम उठाती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी हड़ताल जारी है। तो देखिए, ई फार्मेसी के लिए नए और सख्त नियम बनाए जाएं। क्या है केमिस्ट एसोसिएशन की मांगे, आपको बता रहे हैं। GSR 817 अधिसूचना को रद्द करने की मांग केमिस्ट एसोसिएशन कर रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री से जुड़ी अधिसूचना वापस लेने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। कोरोना काल में लागू नियम खत्म किए जाएं। महामारी के दौरान लागू GSR 2020 अधिसूचना वापस लेने की मांग। ऑनलाइन कंपनियों की डीप डिस्काउंटिंग पर रोक लगे। DPCO में संशोधन करने की मांग। खुदरा दवा दुकानदारों का मार्जिन बढ़ाया जाए ताकि उन्हें मुनाफा हो। ई फार्मेसी के लिए नए और सख्त नियम बनाए जाएं, क्योंकि उनका आरोप है कि बार बार नकली या गलत पर्चियों की बात लगातार एसोसिएशन करता है केमिस्ट एसोसिएशन। कोरोना काल में लागू नियम खत्म करने की मांग भी केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है। फतेहाबाद से अजय मेहता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, फतेहाबाद में कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि केमिस्ट एसोसिएशन आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं? बिल्कुल, देखिए फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं, फतेहाबाद के संदर्भ में मेडिकल एसोसिएशन की जो हड़ताल का आह्वान किया गया था वो फतेहाबाद जिले के अंदर कम से कम तो जो है पूरा असर देखने को मिल रहा है। तमाम जो मेडिकल शॉप्स हैं बिल्कुल बंद की हुई है। हालांकि जो जन औषधि केंद्र हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने अपने काउंटर्स खोले हुए हैं, लेकिन मार्केट के अंदर कोई भी दुकान जो है दवा की खुली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि पूरा जो असर है इसका आह्वान का वो यहाँ पूरा होता दिख रहा है। जी तो बिल्कुल, जिस तरीके से केमिस्ट की शॉप बंद है आप बता रहे हैं फतेहाबाद में, तो किस तरीके से असर पड़ रहा है इसका? लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों को दवाइयों की जरूरत होती है, या तो अगर पहले से उन्हें कोई जानकारी होगी कि आज हड़ताल है तो शायद उन्होंने कल दवाइयां खरीदी होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं जो केमिस्ट शॉप पर पहुंच रहे होंगे उनको दवाइयां नहीं मिल पा रही होंगी आज। देखिए, जिस प्रकार से हड़ताल को लेकर के पूर्व में ही सूचना जो दे दी गई थी और आम लोगों को इस बारे में भी जानकारी पता दे दी गई थी कि 20 तारीख को हड़ताल की जानी है। हालांकि ये ज्यादा आपको उन लोगों को देखने मिल रहा है जिन्हें आपातकालीन दवाओं की आवश्यकता होती है, इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत होती है, या फिर जिस प्रकार से आजकल जो हॉट वेदर चल रहा है तो ऐसे में कुछ वायरल की डिजीज और इस तरह की जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए जो दवाओं की फौरी तौर पर जरूरत होती है, वहां तो कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो औषधि केंद्र खुले हैं तो ये कहीं ना कहीं वो पूर्ति जो मरीजों को दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए मांगे तो कई सारी हैं जो केमिस्ट एसोसिएशन है, लेकिन मुख्य मांगे क्या हैं उनकी?
क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है, इससे पहले भी कई बार हड़ताल कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर मुख्य मांगों की बात करें तो मुख्य मांग केवल एक ही है, जो ऑनलाइन, जिस प्रकार से ऑनलाइन की जो मेडिसिन की जो बेची जा रही है, उन्हें रोक लगवाने की जो मांग है कि जिस प्रकार से तमाम जो ई कॉमर्स के माध्यम से दवाओं का व्यापार हो रहा है, उनको रोक लगाने की मांग की जा रही है। साथ में ये कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, उनके लिए विभाग द्वारा कुछ नियम का पैमाना तय किया गया है कि किस पोजीशन के अंदर दवा बेची जा सकती है, किस कंडीशंस के अंदर रखी जा सकती है, फिर दवाओं को लेकर के बिलिंग की हर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लेकिन ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, इन्हें कहीं भी इन चीजों से नहीं गुजरना पड़ता। तो ऐसे में जो रिटेलर्स हैं, उनके व्यापार प्रभावित होता है। दवाओं की दुकानों में जो मेडिसिन लेने वाले जो लोग हैं, वो दुकानों पर ना करके ऑनलाइन माध्यम से दवा खरीद रहे हैं। तो वो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन के कारण लोगों को मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो यानी कि ऑनलाइन बिक्री जो की जा रही है दवाइयों की, उससे ये भी केमिस्ट एसोसिएशन कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर का कोई पर्चा आपके पास नहीं होता है, उसके बावजूद आपको दवाइयां मिल जाती हैं। कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि ये आम लोगों के लिए खतरा भी हो सकता है। तो क्या इस तरीके की जो मांगे हैं वो पहले भी केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा रखी गई? अभी तक सरकार ने, अपने लंबे समय हो गया, 2018 से 2026 चल रहा है, अब तब से लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। क्या इस तरह के कोई केसेस सामने आए हैं, किसी ने कभी कोई शिकायत की हो ऑनलाइन दवाई खरीदने के बाद, कुछ समस्याएं लोगों को हुई हो, ऐसे कोई मामले सामने आए अजय? देखिए, अगर हम लोकल दृष्टि से देखते हैं तो ऐसी चीजें सामने नहीं है, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत ऐसे मामले सामने आए हैं जब दवाओं को, ऑनलाइन दवाओं के मामले में लोगों को गलत दवाइयां मिली हैं या एक्सपायरी दवाइयां मिली हैं, या फिर गुणवत्ता में कहीं ना कहीं वो खरी नहीं उतरी हैं। तो ऐसे में ये चीजें तो कहना तो बिल्कुल, जो मेडिकल एसोसिएशन वालों की तरफ से जो कहा जा रहा है बात, ये जो नियम थोपे जाते हैं मेडिकल स्टोर संचालकों पर, वो ऑनलाइन पर लागू नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जायज नजर आते हैं। क्योंकि एक ऐसी दवा जैसे एक्टिव वैक्सीन है या दवा है जिन्हें मेंटेन टेम्परेचर में रखना पड़ता है, लेकिन क्या वो ऑनलाइन स्टोर्स वाले उन्हें उस मेंटेन टेम्परेचर पे रख रहे हैं, या फिर ऐसी दवाई जो है जो प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर द्वारा केवल, और वही काउंटर तब देता है जब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन उसे मिलती है। क्या ऑनलाइन में भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? तो ये भी एक बड़े सवाल उठते हैं, और मेडिकल संचालकों के यही बड़े सवाल हैं जो सरकार से बार बार कर रही है, और इसका आरोप भी यही लगा रहे हैं कि जो सरकार है ऑनलाइन कंपनियों को फायदा, या फिर फार्मा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर जो है एक जोर दे रही है, और उन्हें इस तरह से प्रतिबंधित नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये दवा विक्रेता हैं जो जिसकी हड़ताल कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि उनकी जो मांगे हैं सरकार तक पहुंचानी है, जो जिस तरह पहुंचाने के प्रयास भी कर रहे हैं, मेमोरेंडम भी पहले दिए गए थे। तो ये कहा जा सकता है कि जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जायज नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और ये भी एक आरोप है कि जो ई फार्मेसी कंपनियां हैं वो 20% से 50% के बीच में मतलब छूट देती हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये डीप डिस्काउंट जो ई फार्मेसी कंपनीज दे रही हैं टैबलेट्स को लेकर, मेडिसिन को लेकर, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहां से वो परचेज करते हैं। ऐसे में जो छोटे मेडिकल स्टोर्स हैं उनको काफी नुकसान हो रहा है। तो क्या अब चाहे सरकार की बात की जाए या आम लोगों की बात की जाए, क्या इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि वहां पर इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों है, केमिस्ट शॉप पर उतना डिस्काउंट क्यों नहीं है? क्या समझ पा रहे हैं अजय इससे? बिल्कुल बिल्कुल चर्चिका, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मेडिकल स्टोर की ओर से संचालक जो हड़ताल में बैठे हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो फार्मा कंपनियां उनको एक तय सीमा तक कस्टमर्स को छूट देने के लिए मानक तय करती हैं, 10 से 15% या अधिकतम 20% तक ही डिस्काउंट दिए जा सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो 30 से 50% डिस्काउंट दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर है, जो रिटेल कस्टमर है, वो डाइवर्ट हो रहा है ऑनलाइन शॉप्स की तरफ। तो उसका सीधे तौर पर नुकसान जो है एक रिटेल काउंटर को उठाना पड़ रहा है। जी और बिल्कुल देखिए, जो 2018 में यह अधिसूचना जारी की गई थी, जो हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, जिसका विरोध केमिस्ट एसोसिएशन कर रहा है, अभी तक अगर देखा जाए तो अगर प्लस पॉइंट है तो खामियां भी कई सारी हैं जो कि केमिस्ट एसोसिएशन उनको लेकर कह रहा है, और उनकी मांग है कि उनको हटाया जाए। तो ऐसे में क्या लोगों को जागरूक होना नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शंस के कोई टैबलेट्स लेते हैं ऑनलाइन, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, आम जनता को नुकसान हो सकता है,
क्योंकि कहा जाता है कि आप कोई भी टैबलेट लें तो डॉक्टर से पहले प्रिस्क्राइब करें, उनसे डिस्कशन करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसके बाद ही किसी दवा का इस्तेमाल करें। तो जब यह अधिसूचना जारी की गई थी, जिसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है, तो क्या अभी तक उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई है, या फिर जो अधिसूचना है उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद केमिस्ट एसोसिएशन नहीं समझ पा रहे हैं? अजय। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जो मानक तय किए गए, जो नियम तय किए गए थे, उनको लेकर के कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति तो नजर आती है। या तो केमिस्ट एसोसिएशन के जो केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े प्रतिनिधि हैं या फार्मासिस्ट हैं, उन चीजों को नहीं ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, या सरकार उन तक उन बातों को सही ढंग से पहुंचा नहीं पा रही है। जो इसके बीच में जो ग्लिच आ रहा है वो यही इस हड़ताल का कारण बन रहा है। लेकिन एक चीज तो तय है कि जिस प्रकार से जो दवाएं, जो प्रिस्क्राइब्ड दवाएं होती हैं, जिनको केवल मेडिकल स्टोर संचालक डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं दे सकता, वो दवाएं भी ऑनलाइन पे अगर मिलती हैं तो एक बड़ा है एक लापरवाही और एक बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। क्योंकि आमतौर पर जो सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए लोगों के शारीरिक और मानसिक रूप से और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, और अजय आप बिल्कुल सही कह रही है, सेल्फ मेडिकेशन आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अगर कुछ थोड़ी बहुत आपकी तबीयत खराब होती है, हमने देखा पिछले जमानों में क्या हुआ करता था, आज से कई साल पहले का जिक्र करें तो लोग डॉक्टर के पास जाते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, तभी आप टैबलेट्स लेते थे। अदरवाइज आप अपने घर में, आप ग्रामीण जो घर में नॉर्मल नुस्खे यूज किए जाते हैं वो करते थे। लेकिन इस बार इस तरीके की जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसके पीछे कई कारण है। ठीक है, लौटूंगी अजय आपके पास। राजकुमार शर्मा भी अम्बाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, अम्बाला में जिक्र करें तो अभी कैसी केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो हड़ताल चल रही है, किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है अम्बाला में? ये देखिए, यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया था और आज हड़ताल भी की थी, लेकिन कुछ एक जगह जो है वो दुकानें खुली भी हुई हैं, क्योंकि यहाँ दो यूनियन है और अलग अलग तरीके से जो है वो हड़ताल की बात कर रहे हैं। और हालांकि जो ड्रग एसोसिएशन है उनका कहना है कि जो कोविड के समय में जो सरकार ने इन्हें ऑनलाइन जो लोगों को दवाई देने की इजाजत दी थी, लेकिन उसका अब ये लोग जो है नजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो आम जनता को 40 से 50% तक का जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो मेडिकल की दुकानें हैं उस पर यही दवा जो है वो उसकी 10 से 15% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मरीज जो है लिहाजा ऑनलाइन ही दवाई मंगाते हैं। हालांकि इनके एसोसिएशन के एक नुमाइंदे का ये भी कहना है कि ये जो दवाएं ज्यादातर ऑनलाइन आ रही हैं, इनमें नकली भी होती है। जबकि इसके तथ्य पूछे गए तो वो तथ्य के बारे में जो है कुछ बता नहीं पाए। उनका कहना है कि सरकार जो है इसको चाहिए कि इस प्रकार ऑनलाइन दवाओं पे जो है वो बैन लगाए और जो कमिश्नर है उनको जो है इस बात की जो इजाजत दे दी जाए, ताकि जो मुनाफाखोरी है वो बंद हो सके। और बिल्कुल राजकुमार, देखिए सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं। हम किसी का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो कहा जा रहा है वो उनकी मुख्य मांगे हैं, उनको वो रख रहे हैं और इसीलिए हड़ताल चल रही है। लेकिन अगर अब खुद ही इस चीज को सोचा जाए कि ऑनलाइन अगर आप कोई दवाई परचेज कर रहे हैं, आपके पास डॉक्टर का कोई पर्चा भी नहीं है, आपको वो इजिली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी केमिस्ट शॉप पर जाएंगे तो वो शायद आपको वो नहीं देंगे। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर ये हो रहा है कि आप उन दवाइयों को जाकर केमिस्ट से नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको वो मिल रही है। सबसे बड़ा नुकसान एक ये, और दूसरा ये कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं बाहर, तो ये एक जरूर एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है कि दवाइयां आपके घर पर आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन। तीसरा सवाल ये कि अब जितना डिस्काउंट, यानी कि डीप डिस्काउंट जिसको कहा जा रहा है, क्या वजह है कि इतना ज्यादा डिस्काउंट आपको ऑनलाइन परचेजिंग पे मिल रहा है, लेकिन आप वही अगर दवा खरीदने जाते हैं केमिस्ट शॉप पर तो आपको 15 to 20% डिस्काउंट मिल रहा है? इसका मतलब क्या है? क्या वाकई वो दवाइयों में कोई कमी है या वो नकली दवाइयां हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? राजकुमार जी बिल्कुल, देखिए यही बात जो है केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि जो एक दवा पे जो प्रिंट रेट जो है 360 रुपए होता है, वो जो 40 से 50% फीसी जो है वो इनको डिस्काउंट दे देते हैं। जबकि वही दवाइयाँ केमिस्ट को जो आती हैं उस पर भी रेट यही होता है और वो उस रेट पे दवाई खरीदते हैं और 10 से 15% जो है वो डिस्काउंट ही दे पाते हैं। तो उनका कहना है कि ऐसी क्या वजह है, जो ऑनलाइन परचेज करता है उसको तो कंपनी जो है वो 40 से 50% डिस्काउंट देती है, लेकिन वो डिस्काउंट केमिस्ट को इतना नहीं देती। केमिस्ट ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है 10% एक्स्ट्रा कमा सकता है। टोटल उनका कहना है कि केमिस्ट को जो है 19% जो है वो डिस्काउंट मिलता है। 19% में वो कई बार 10% छोड़ देता है, तो 9% ही इसका जो है मुनाफा रह जाता है। उनका यही कहना है कि इसमें क्या कारण है कि ये कंपनियां जो है केमिस्ट से जो रेट ले रही है वो और ले रही है और जो सीधे ऑनलाइन देती हैं
उस पर जो 40 से 50% जो है वो डिस्काउंट कैसे ले रही है। इसमें या तो ये दवाइयाँ नकली है या फिर और क्या कारण है, इस बात को उन्होंने कहा है कि सरकार ये स्पष्ट भी करे और इन दवा कंपनियों पे ये भी बैन लगाए कि जो रेट है वो केमिस्टों को भी वही रेट दे, ताकि केमिस्ट भी जो है 15 से 20% डिस्काउंट देकर अपना भी मुनाफा कमा सके और लोगों को भी डिस्काउंट मिल सके। जी ठीक है, राजकुमार लौटूंगी। अजय भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ फतेहाबाद से। अजय, फतेहाबाद में हमने देखा कि काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अंबाला का भी देखिए, हमारे सहयोगी ने जिक्र किया कि वहां पर हड़ताल जरूर हो रही है, लेकिन कुछ केमिस्ट की शॉप खुली हैं। तो ऐसे में अब जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई बार इस तरीके से केमिस्ट एसोसिएशन हड़ताल कर चुका है। लेकिन एक मांग और है इनकी, जो नियम लागू किया गया है उसमें जो ऑनलाइन दवाइयां जो मिल रही हैं उसके जो नियम हैं उनको या तो नया किया जाए या फिर सख्त कर दिया जाए। अगर इस तरीके से बदलाव होते हैं तो हो सकता है कि जो ऑनलाइन बिक्री होती है दवाइयों की वो भी हो सके, और कुछ अगर नए नियम ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि इतना डीप डिस्काउंट अगर दिया जाता है तो वो ना दिया जाए, या फिर दवाइयों की चेकिंग हो जहां जहां से ऑनलाइन दवाई परचेज करते हैं, ताकि लोगों को अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो नुकसान ना हो। अजय। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स सेट किए गए हैं या जो सेट किए जाने हैं, जिनकी डिमांड किसकी की जा रही है, लेकिन इसकी इधर एक चीज जो सवाल एक और निकल के जैसे सामने आ रहा है, जैसे अब हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि जो दवाओं के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्या दवाएं जो हैं वो उनकी क्वालिटी डाउन है या फिर वो नकली है या फिर उनके अंदर ऐसा क्या था कि जिन पे डीप डिस्काउंट किया जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ समझ आती है कि जो यहाँ दवाओं का खेल होता है, जैसे फार्मा कंपनियों का है या जेनरिक जो दवाइयां हैं जिनका एमआरपी फार्मासिस्ट जो फार्मा कंपनियां हैं उनके एमआरपी और जेनरिक के एमआरपी का बराबर होता है, लेकिन आम कस्टमर, आम मरीज को ये नहीं पता होता कि जेनरिक दवाई कौन सी है और फार्मा से जुड़ी दवाई कौन सी है, लेकिन रेट दोनों के बराबर है। कहीं ना कहीं दवा कंपनियां शायद इस चीज का लेकर के भी एक कयास हमारा है कि ये जो डीप डिस्काउंट है वो जेनरिक के मामले में भी दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को, एक आम कस्टमर को भी धोखे में रखने की ये एक कोशिश हो सकती है कि फार्मा के नाम पर जेनरिक दवाइयां दी जा रही हो और डीप डिस्काउंट देकर के वैश्विक तौर पर जो है आम आदमी को और आम कस्टमर को जो है अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है ऑनलाइन कंपनियों की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि इनको उन दवाओं को जिन दवाओं का जो है मेडिकल काउंटर पे मिलना मुश्किल होता है, जो सेडेटिव मेडिसिन हैं या फिर नारकोटिक्स मेडिसिन हैं जिनका नशे के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, वो दवाएं भी ऑनलाइन मिल रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पैरामीटर को सेट करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, चलिए लौटूंगे आपके पास। दिल्ली से अपराजिता श्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में कितना असर देखने को मिल रहा है? केमिस्ट एसोसिएशन आज हड़ताल पर है, देशव्यापी हड़ताल। अपराजिता, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों से हम जान रहे हैं कि कितना असर केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से जो हड़ताल की जा रही है उसका देखने को मिल रहा है। राजकुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, अम्बाला में आपने कहा कि कुछ केमिस्ट शॉप ऐसी हैं जो बंद जरूर हुई लेकिन उसके बाद उनको खोल दिया गया। तो एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि अगर पूरा केमिस्ट एसोसिएशन इस तरीके से हड़ताल कर रहा है तो वाकई उनको उनका साथ देना चाहिए। अगर आपकी कुछ मुख्य मांगे हैं तो आप उनके साथ रहिए। हालांकि सरकार से बातचीत हो पाएगी, संबंधित अधिकारियों से बातचीत हो पाएगी, आश्वासन मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग एक मैटर है, लेकिन अब मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अगर आप अंबाला के आसपास के और जिलों का जिक्र करें, वहां पर किस तरीके के हालात हैं? क्या केमिस्ट शॉप्स बंद हैं या वहां पर भी इस तरीके की गतिविधियां हैं अभी फिलहाल? राजकुमार, आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए, देशव्यापी हड़ताल जरूर है केमिस्ट एसोसिएशन की, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कुछ जगहों पर अभी भी केमिस्ट की शॉप्स खुली हुई हैं, या फिर यूं कहें कि बंद जरूर हुई थी लेकिन उसके बाद उन्हें खोल दिया गया। क्योंकि ऐसे में कुछ केमिस्ट शॉप्स के जो संचालक हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर अदर केमिस्ट शॉप्स बंद हैं तो हमारी ओपन रहेगी तो हम अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज के दिन आपको अच्छा मुनाफा, क्योंकि अगर आपके आसपास 5 दुकानें हैं, 4 बंद हैं, 1 खुली हुई है, तो आप उसी दुकान पर जाएंगे और अपना दवाइयाँ जो आपको परचेज करनी है वो आप करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि वाकई जो केमिस्ट एसोसिएशन मांग कर रहा है वो मांग कितनी जायज़ है। 2018 के बाद से जितने बदलाव किए गए हैं, ऑनलाइन दवाइयाँ जो लोग खरीदते हैं उसका नुकसान
हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि वो बिना प्रिस्क्रिप्शंस के, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब के टैबलेट्स लेते हैं, उनको यूज करते हैं और कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है, बैन नहीं है। क्या वाकई ये वजह है या केमिस्ट एसोसिएशन को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं पहुंच रहा है, ये भी एकमात्र वजह है? हो सकता है कि और भी कुछ कारण रहे हों इन चीजों को लेकर। अजय मेहता हमारे साथ बने हुए हैं फतेहाबाद से। अजय, देखिए कई सारी चीजें हैं और कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। क्या वाकई लोगों को नुकसान पहुंच रहा है ऑनलाइन परचेजिंग से मेडिसिन को लेकर, या फिर जो केमिस्ट एसोसिएशन है उन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा है? जो नॉर्मल मेडिकल शॉप्स होते हैं वहां पर इतना उन्हें मुनाफा नहीं हो पा रहा है और ऑनलाइन जो परचेजिंग हो रही है वहां पर उन लोगों को मुनाफा हो रहा है। क्या माना जा रहा है अजय? देखिए, इस दोनों ही मामले अपनी जगह पे सच बैठते हैं। एक तो ये है कि जो दवाएं हैं वो जो सेल्फ मेडिकेशन के अंदर जो पेशेंट जाता है, जो व्यक्ति सेल्फ मेडिकेशन के अंदर जाता है, वो कहीं ना कहीं गलत दवाओं के कारण प्रभावित भी होता है और कहीं ना कहीं उन लोगों को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। एक सवाल तो यहाँ ये है कि क्या आम आदमी को उसका नुकसान भी हो रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि जो फार्मासिस्ट हैं या केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े दुकानदार हैं, केमिस्ट शॉप्स ओनर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो बेशक उठाना पड़ता है। फतेहाबाद जैसे छोटे सिटी में हालांकि नुकसान का दर कम हो सकता है, लेकिन मेट्रो सिटीज के अंदर और बड़े सिटीज के अंदर जहां फुटफॉल लोगों का ज्यादा होता है या पेशेंट ज्यादा है या हॉस्पिटल इंडस्ट्री ज्यादा है, तो वहां इसका नुकसान निश्चित तौर पर बड़ा हो सकता है। दोनों ही नुकसान अपनी जगह है। व्यक्तिगत नुकसान मरीज को भी उठाना पड़ता है और कहीं ना कहीं इससे सफरर जो है मेडिकल शॉप ओनर भी है, क्योंकि अगर जिस प्रकार से अगर ऑनलाइन की बिक्री बढ़ेगी निश्चित तौर पर दुकानदारों को इसका इफेक्ट तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जी बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज देशव्यापी केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल है और उसका